प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पलता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। पड़ाव 4 सुरभित शैशव 1929 से 1931। बारात के साथ हमारे पिताजी भी लौटे थे। हम लोग उन्हें देखकर बड़े खुश हुए। मेरे बड़े भाई प्रताप दादा ने कहा, चलो हम लोग माँ को यहीं छोड़कर अपने घर चलें, तब उन्हें हमारी याद आएगी। यहाँ वे हमें भूल ही गई हैं। तो हमने अपना ट्रंक अपने पिताजी के सूटकेस के पास रखवा दिया और जब वह चलने लगे तो हम भी चलेंगे कहकर सवारी में बैठ गए। रेलगाड़ी में बैठकर हमने उन्हें सारी बातें बता दी। अब बउआ हमें प्यार नहीं करती, हमारा काम ऊह करके करती हैं। अपनी चाची की बेटी बन गई हैं, दिन भर उन्हीं के पास रहती हैं। हमारे कान में कीड़ा घुस जाता था तब भी परेशान नहीं होती थीं। हमारे पिताजी ने सब बातें ध्यान देकर सुनी। बोले, मैं जानता था मेरे बच्चों को घर के बाहर तकलीफ होगी। अच्छा, अब घर चलो। और हमने उसी वक्त भांप लिया कि हमारी माँ और पिता में कितना अंतर है। हम और दादा इस खिड़की से उस खिड़की से तमाशा देखते रहे। पिताजी सो गए। एक स्टेशन पर लीची बिक रही थी। हमारा बड़ा मन किया खाने का। बार बार पिताजी को आवाज दी पर वह निश्चिंत सो रहे थे। वे हमेशा गाढ़ी नींद में सोते थे, चाहे हम बच्चे कितना ही शोर करें। इससे वह कभी जागते नहीं थे। गाड़ी चल पड़ी। हमने देखा डिब्बे में जो एक दूसरे सज्जन बैठे हैं, उन्होंने लीचियां तो खरीद ली थीं पर खा नहीं रहे थे। शायद अपने बच्चों के लिए ली होंगी, यही हमने सोचा। पर कुछ देर बाद गाड़ी एक और स्टेशन पर रुकी और वे सज्जन जल्दी से कुली बुलाकर अपना सामान उठवाकर उतर गए। उन्हें गाड़ी बदलनी थी, जल्दी में थे। जब वह चले गए तो हमारी गाड़ी भी चल पड़ी। हमने मुड़कर देखा, लीची का पैकेट तो वे भूल ही गए थे। तब तक वे आंखों से ओझल हो चुके थे। गाड़ी स्पीड पकड़ रही थी। दादा बोला, अब तो ये लीची हमारी हुई, चल खाया जाए। हम लोग खुशी खुशी छील कर खाने लगे। तभी हमने देखा बगल की पटरियों पर जो गाड़ी खड़ी है, उसके सेकंड क्लास के डिब्बे में वही सज्जन बैठे हैं। हमने उन्हें हाथ हिलाया, लीची दिखाई और वह फिर ओझल हो गए। उन सज्जन की शक्ल हमें आज तक याद है। शायद उन्हें भी वे दो बच्चे कभी याद आते हों। पिताजी जब तक सोकर उठे, लीचियां खत्म हो चुकी थीं। हमें अपनी नानी जी बहुत अच्छी लगती थीं। वह हमारी माँ को बेटी बेटी कम और हमें बेटी बेटी ज्यादा करती थीं। हमारे साथ ताश खेलती थीं। बस एक ही बात से हम घबराते थे, थैंक यू सॉरी खेल में वे हमेशा जीत जाती थीं। जहां उनकी बारी आती थी, न थैंक यू कहना भूलती थीं न सॉरी। किस बच्चे के पास कौन से पत्ते हैं ये भी याद रखती थीं। बड़े ध्यान से खेलती होंगी। हम तो थोड़ी देर बाद भूल जाते थे कि हुकुम का गुलाम किसके पास है और पान का किसके पास। वह रोटी पर घी लगाकर उस पर चीनी छिड़ककर उसकी चोंगी बनाकर हम बच्चों को देती जाती थी, जो हम एक हाथ से खाते भी जाते थे, ताश भी खेलते रहते थे। हमारी नानी जी को पौने का, सवैया का और ड्योड़े का पहाड़ा भी आता था। दूध का हिसाब वह चटपट लगा देती थी। हमारी माँ ने भी उनसे ये सब सीख लिया था, पर हमें वह नहीं सिखाती थी। न वह हमारे पास ताश ही खेलती थी। न जाने क्यों हर वक्त वह काम में ही लगी रहती थी और बीच बीच में कहती जाती थी, इस घर में तो दर्जनों का हिसाब है, बच्चे, गैया, नौकर, सब दर्जन।